दोस्तों आंध्र प्रदेश एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, संस्कृति और प्रकृति का अनोखा संगम होता है। ये राज्य अपनी खुशबू से भरी मिट्टी, विरासत के अमर कहानी और अनुपम प्राचीन मंदिरों से भरा हुआ है। ये सभी गाथाएं आपको एक नई दुनिया में ले जाती हैं जहां हर कोने एक नई कहानी सुनाता है। चलिए इस सफर में आपको लेकर चलते हैं आंध्र प्रदेश के उन टॉप 10 स्थानों तक जो आपको हमेशा याद रहेंगे। तिरुपति बालाजी का दिव्य मंदिर जहां हर साल लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं, अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। इसके अलावा लेपाक्षी का प्राचीन वीरभद्र मंदिर अपनी विजयनगर कला और राजमय शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। अराकू वैली की हरियाली भरी पहाड़ियां, कहानियों से लिपटे कॉफी के बाग और ट्रिबल जीवन को करीब से देखने का मौका मिलता है। विजाग यानी विशाखापट्टनम का रामाकृष्णा बीच और कैलाशगिरी की यात्रा आपको समुद्र की लहर और शांत दृश्यों के बीच ले जाएगी। यहाँ के बोरा केव्स जहाँ चट्टानों के बीच चमकती स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स प्रकृति के चमत्कार को दिखाती है। विजयवाड़ा का कणका दुर्गा मंदिर और प्रकाशम बैरेज कृष्णा नदी के सुंदर नजारों का आनंद लेने का एक बेहतरीन स्थान है। कोनासीमा के कोकोनट के बगीचे और गोदावरी नदी की क्रूज सफर एक शांत और रोमांचक अनुभव है। कुछ अलग देखना हो तो गांधी कोटा, जिसे इंडिया का ग्रैंड कैन्यन कहा जाता है, आपके दिल में बस जाएगा। नागार्जुना सागर की विशाल जलप्रपात और बुद्ध महोत्सव यहाँ की पारंपरिक गाथाओं को जीवंत करते हैं। श्री सेलम के घने जंगल और ज्योतिर्लिंगा दर्शन आपको आध्यात्मिक अनुभव देंगे। इसके साथ अहोबिला नरसिम्हा मंदिर की कहानियां आपको पुरानी परंपराओं से जोड़ देती है। ये सभी जगह आंध्र प्रदेश की कहानियों, संस्कृति और प्रकृति की अनोखी यात्रा है। हर एक स्थान अपने आप में एक रहस्य, एक यात्रा और एक यादगार अनुभव लेकर आता है। तो तैयार हो जाइए इस अनमोल राज्य का जादू महसूस करने के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसे शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल राशिद ट्रैवल व्लॉग को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। नंबर 1, तिरुपति बालाजी मंदिर। दोस्तों तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसे श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल भी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित यह मंदिर हर साल करोड़ों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिन्हें बालाजी और गोविंदा के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। इसकी शिल्प कला और भव्य गोपुरम देखने लायक है। मंदिर में दर्शन करने के लिए मिलने वाला लड्डू प्रसाद यहाँ की विशेष पहचान है। तिरुपति का सफर केवल भक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ की पहाड़ियों की प्राकृतिक सुंदरता ही मन को शांति देती है। भक्तों के लिए ब्रह्मोत्सव यात्रा सबसे विशेष मानी जाती है, जो हर साल सितंबर अक्टूबर के महीने में होती है। इस यात्रा के दौरान पूरा तिरुमला उत्सव के रंग में डूब जाता है और भक्तों के भजन और मंदिरों की घंटियां पूरे माहौल को आध्यात्मिक बना देती हैं। तिरुपति बालाजी के मंदिर में भक्ति के साथ साथ एक अलग ही शक्ति और शांति महसूस होती है। यहाँ आकर लोग अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। मंदिर की अद्वितीय भव्यता और यहाँ की आत्मीयता आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। तिरुपति बालाजी का दर्शन हर भक्त के लिए जीवन भर का अनुभव होता है, जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। नंबर 2, अराकू वैली। दोस्तों अराकू वैली आंध्र प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता का एक बेहतरीन नमूना है। विशाखापट्टनम से लगभग 115 किलोमीटर दूर स्थित यह पहाड़ी क्षेत्र अपने घने जंगल, पहाड़ी और कॉफी के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। यह जगह उन लोगों के लिए स्वर्ग है जो प्रकृति से जुड़ा हुआ सुकून चाहते हैं। अराकू तक पहुंचने के सफर में आपको घने जंगल, छोटे छोटे झरने और घाटियों के रोमांचक दृश्य देखने को मिलेंगे। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है ट्रिबल म्यूजियम, जहाँ आपको यहाँ की आदिवासी संस्कृति, रीति रिवाज और जीवन शैली की झलक मिलती है। अराकू के कॉफी के बागान भी विशेष रूप से जाने जाते हैं। यहाँ की ऑर्गेनिक कॉफी और इसकी खुशबू दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हर साल अराकू कॉफी फेस्टिवल का आयोजन होता है, जो कॉफी प्रेमियों के लिए एक अनोखा अनुभव होता है। अराकू के पास स्थित बोरा केव्स भी एक रोमांचक स्थान है। ये गुफाएं अपनी प्राचीन स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कर आप प्रकृति के चमत्कार को करीब से महसूस कर सकते हैं। अराकू वैली में हर मौसम अपने एक अलग ही रंग दिखाता है, लेकिन मॉनसून और सर्दी के महीने यहाँ की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। अराकू की शांति, प्रकृति और संस्कृति आपको एक यादगार यात्रा का अनुभव कराएगी, जो आपके मन में हमेशा बसी रहेगी। नंबर 3, विजाग। दोस्तों विशाखापट्टनम, जिसे विजाग भी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश का एक ऐसा शहर है जहाँ समुद्र की लहरों और आधुनिक शहरी जीवन का अनोखा मेल देखने को मिलता है। यह आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर और अपने खूबसूरत रामाकृष्णा बीच, ऋषिकोंडा बीच और यर्दा बीच के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप सफेद रेत के किनारों और लहराती लहरों का आनंद ले सकते हैं। रामाकृष्णा बीच की शान है यहाँ का सबमरीन म्यूजियम, जो एक असली इंस्कुरसुरा सबमरीन में बनाया गया है। यहाँ आप भारतीय नौसेना के इतिहास और विरासत को करीब से देख सकते हैं। इसके अलावा कैलाशगिरी हिल पार्क से समुद्र और शहर का पैनोरामिक दृश्य देखना अपने आप में एक यादगार अनुभव है। धार्मिक स्थलों में सिंहाचलम टेम्पल, जो भगवान विष्णु के अवतार नरसिम्हा को समर्पित है, एक प्रमुख आकर्षण है। मंदिर की प्राचीन शिल्पकला और भव्य गोपुरम इसे देखने लायक बनाते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए कमला कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क विशेष आकर्षण है, जहां आप वन्य जीवन को नजदीक से देख सकते हैं। विजाग का हर कोना एडवेंचर और शांति का अनोखा संगम है। यहाँ के समुद्र किनारे, प्राचीन मंदिर और संग्रहालय हर कदम पर आपको एक नई कहानी सुनाते हैं। विशाखापट्टनम की यात्रा एक ऐसी याद बन जाती है जो हमेशा आपके साथ रहती है। नंबर 4, लेपाक्षी। दोस्तों आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित लेपाक्षी एक प्राचीन गांव है, जो अपनी अद्भुत कला, इतिहास और धार्मिक महत्व
महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ स्थित वीरभद्र मंदिर इसका सबसे बड़ा आकर्षण है, जो 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के काल में बनाया गया था। यह मंदिर भगवान शिव के रूप वीरभद्र को समर्पित है। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर की गई नक्काशी विजयनगर कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। हर मूर्ति और शिल्प अपने आप में एक कहानी की तरह प्रतीत होती है। यहाँ का नृत्य मंडपम और कल्याण मंडपम मंदिर की प्राचीन भव्यता और कलात्मकता को दर्शाते हैं। लेपाक्षी का सबसे प्रमुख और रहस्यमय स्थल है हैंगिंग पिलर, जो जमीन से थोड़ा उठा हुआ है, जिसका रहस्य आज तक अनसुलझा है। यहाँ की विशाल नंदी की प्रतिमा जो 27 फीट लंबी और 15 फीट ऊंची है, एक ही पत्थर से बनी हुई है। यह भारत के सबसे बड़े मोनोलिथिक नदी में से एक है। लेपाक्षी की कहानी रामायण से भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि यहीं पर जटायु ने रावण से माता सीता को बचाने की कोशिश की थी। और लेपाक्षी शब्द का अर्थ है उड़ जाओ पक्षी। यह गांव इतिहास, भक्ति और कला से परिपूर्ण है। लेपाक्षी की यात्रा आपको प्राचीन भारत की संस्कृति और कला की गहराइयों में ले जाती है, जिसे भूल पाना मुश्किल है। नंबर 5, बोरा केव्स। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में स्थित है और यह प्रकृति के अनोखे चमत्कार का उदाहरण है। ये गुफाएं अराकू वैली के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित है। यहाँ का सफर अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है। समुद्र तल से लगभग 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये गुफाएं गोस्तानी नदी के प्रवाह से बनी है। इन गुफाओं की खोज 1807 में ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग ने की थी। बोरा गुफाओं में स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट्स के रूप में चट्टानों की अजीबोगरीब और आकर्षक संरचनाएं देखने को मिलती हैं। इन संरचनाओं के आकार और रूप इतने अनोखे हैं कि कभी ये शिवलिंग के आकार में दिखते हैं तो कभी किसी जानवर या देवी देवता के विग्रह जैसे प्रतीत होते हैं। गुफाओं में प्राकृतिक रोशनी और अंधेरे का मेल एक अद्भुत दृश्य पैदा करता है। रोशनी के रंग बिरंगे प्रभाव में संरचनाएं और भी रोमांचक दिखती हैं। माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 150 मिलियन साल पुरानी है और इनकी गहराई कुछ स्थानों पर 80 मीटर तक है। यह एक छोटा मंदिर भी है जो भगवान शिव को समर्पित है। भक्तों का विश्वास है कि ये गुफाएं पवित्र है और यहाँ शिवलिंग का रूप प्रकट होता है। मॉनसून और सर्दियों के महीने में यहाँ घूमने के लिए सबसे उपयुक्त समय होते हैं। बोरा गुफाओं का प्राकृतिक स्वरूप और रहस्यमय माहौल एक ऐसा अनुभव प्रदान करता है जो हमेशा यादगार रहेगा। यह जगह रोमांच और प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। नंबर 6, विजयवाड़ा। दोस्तों, कृष्णा नदी के किनारे बसा आंध्र प्रदेश का एक विविधतापूर्ण शहर है, जहाँ इतिहास, भक्ति और तेजी से विकसित होता है शहरी जीवन एक साथ देखने को मिलता है। यह शहर अपनी प्राचीन मंदिरों, ऐतिहासिक स्थलों और सुंदर दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। शहर का सबसे प्रमुख स्थान है कड़प दुर्गा मंदिर, जो इंद्र किलाद्री पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित और यहाँ से कृष्णा नदी का दृश्य बेहद मनमोहक दिखाई देता है। नवरात्रि के दौरान यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और पूरा शहर भक्ति के रंग में डूब जाता है। कृष्णा नदी पर बना प्रकाशम बैराज यहाँ का एक और प्रमुख आकर्षण है। यह बैराज न केवल सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ से कृष्णा नदी का सुंदर नजारा भी देखा जा सकता है। विजयवाड़ा का इतिहास भी बेहद रोचक है। यहाँ का उंडावली गुफाएं एक प्राचीन गुफा मंदिर है जो 4th-5th शताब्दी में निर्मित हुआ था। यह गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई और यहाँ भगवान विष्णु की शयन मुद्रा में मूर्ति देखने लायक है। खरीदारी और स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेना हो तो बेसेंट रोड और एमजी रोड सबसे बेहतरीन स्थान है। यहाँ का स्ट्रीट फूड जैसे पुनुगुलु, इडली और मैंगो पिकल विशेष रूप से प्रसिद्ध है। विजयवाड़ा एक ऐसा शहर है जहाँ आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। शहर की यात्रा एक रोमांचक अनुभव है जो हमेशा यादों में बस जाता है। नंबर 7, कोनसीमा। कोनसीमा, जिसे आंध्र प्रदेश का गॉड्स ओन पैराडाइज कहा जाता है, गोदावरी नदी के डेल्टा में स्थित एक अद्भुत स्थान है। यह अपनी हरियाली, नारियल के बागानों और नदी के सुंदर दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। कोनसीमा का प्राकृतिक स्वरूप केरल की बैक वाटर्स की याद दिलाता है, लेकिन इसकी अपनी एक अलग और अनोखी पहचान है। यहाँ आपको हरियाली से घिरे खेत, बल खाती नदियां और शांत वातावरण मिलता है जो मन को सुकून से भर देता है। कोनसीमा में अमलापुरम, रजोले और काकीनाडा जैसे शहर घूमने लायक है, जहाँ आपको प्राचीन मंदिरों और स्थानीय जीवन की झलक देखने को मिलती है। गोदावरी नदी में बोट क्रूज करना एक विशेष अनुभव है, जिसमें आप नदी की लहरों के साथ साथ प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। सूर्यास्त के समय नदी का दृश्य मनमोहक होता है। अंतर्वेदी का लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर यहाँ का प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहाँ गोदावरी नदी का संगम समुद्र से होता है। कोनसीमा की भूमि विशेष रूप से चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लोगों का जीवन सरल, सादगी भरा और संस्कृति से परिपूर्ण है। स्थानीय भोजन जैसे पुथरेकुलू, गुट्टी वंकाया और पेसार रट्टू का स्वाद लेना यहाँ की यात्रा को और भी यादगार बना देता है। कोनसीमा का सुकून भरा माहौल, प्रकृति की सुंदरता और नदी की शीतलता आपको एक नई ऊर्जा से भर देगी। यह स्थान शांति और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अद्भुत स्वर्ग है। नंबर 8, गांडीकोटा। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में स्थित है गांडीकोटा। अपने विशाल चट्टानों और गहरी घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। इसे इंडिया का ग्रैंड कैन्योन भी कहा जाता है। यहाँ का दृश्य आपको अमेरिकन ग्रैंड कैन्योन की याद दिला सकता है, लेकिन इस जगह की अपनी एक अनूठी पहचान और कहानी है। गांडीकोटा का मुख्य आकर्षण है पेनार नदी के किनारे बनी गहरी घाटियां और चट्टानों का अद्भुत दृश्य। यह घाटी प्रकृति और इतिहास का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है। 13वीं शताब्दी में निर्मित गांडीकोटा किला को काकतीय और विजयनगर राजवंशों ने बनवाया था। इस किले के अंदर आप रंगनाथ स्वामी मंदिर और जामा मस्जिद देख सकते हैं, जो यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। किले की दीवारों से
जब आप पेनार नदी की घाटी का नजारा देखते हैं तो यह दृश्य रोमांच से भर देता है। खासकर सूर्यास्त के समय यह दृश्य और भी भव्य हो जाता है जब सूरज की किरणें चट्टानों को लाल रंग से सजा देती हैं। यहाँ पर एडवेंचर प्रेमियों के लिए की गई गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जैसे रॉक क्लाइंबिंग, कयाकिंग और ट्रेकिंग, जो रोमांच की तलाश करने वालों के लिए परफेक्ट है। साथ ही बेलम गुफाएं भी घूमने लायक हैं। ये गुफाएं अपनी लंबाई और प्राचीन संरचना के लिए प्रसिद्ध हैं। गंडीकोटा की यात्रा इतिहास, रोमांच और प्रकृति से भरा एक अनूठा अनुभव है। यह जगह हर यात्री के लिए एक यादगार डेस्टिनेशन है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। नंबर 9, नागार्जुना सागर। दोस्तों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित एक अद्भुत स्थान है जो अपने भव्य बांध और प्राचीन इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। कृष्णा नदी पर बना यह बांध भारत के सबसे बड़े जलाशयों में से एक है। नागार्जुन सागर डैम की ऊंचाई लगभग 124 मीटर और लंबाई 1.6 किलोमीटर है, जिसे एक विशाल आकर्षण बनाती है। यह बांध केवल इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं है, बल्कि इसके पास और भी बहुत कुछ देखने को है। यहाँ का नागार्जुन कोंडा द्वीप, जो जलाशय के बीच में स्थित है, एक प्राचीन बौद्ध धार्मिक स्थल है। यह द्वीप बौद्ध संस्कृति और विरासत की कहानियां सुनाता है। यहाँ का बौद्ध संग्रहालय और स्तूप प्राचीन बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। मानसून के दौरान बांध से पानी का गिरना एक भव्य जलप्रपात जैसा दृश्य उत्पन्न करता है, जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ बोट राइड का आनंद लेकर आप जलाशय के मध्य स्थित द्वीप तक पहुंच सकते हैं। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों और इतिहास के शौकीनों के लिए एक स्वर्ग है। यहाँ के हरे भरे पहाड़ों का दृश्य और कृष्णा नदी का शीतल जल आपको शांति और सुकून प्रदान करता है। नागार्जुना सागर की यात्रा एक ऐसी यादगार होती है जो आपको प्रकृति और इतिहास दोनों से जोड़ती है। नंबर 10, श्रीशैलम। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जो नलमाला पहाड़ियों के घने जंगलों में स्थित है। यह स्थान अपने आध्यात्मिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान शिव के एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के रूप में स्थित है, जो पूरे देश में प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान मल्लिकार्जुन, शिव और देवी भ्रामरांबा यानी कि पार्वती को समर्पित है। श्रीशैलम मंदिर प्राचीन द्रविड़ शैली में निर्मित और भक्तों का इससे गहरा विश्वास जुड़ा हुआ है। नवरात्रि और महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष उत्सव मनाए जाते हैं, जब पूरा स्थान भक्ति और रोशनी से जगमगा उठता है। मंदिर के अलावा इसके आसपास के स्थल भी देखने लायक है। श्रीशैलम टाइगर रिजर्व वन्य जीवन और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अद्भुत जगह है। यहाँ आप बाघ, तेंदुए और कई अन्य प्रकार के वन्य जीवों को देख सकते हैं। इसके अलावा पाताल गंगा और अक्कम महादेवी गुफाएं यहाँ के अन्य प्रमुख आकर्षण है। पाताल गंगा, जिसमें कृष्णा नदी का पवित्र जल बहता है, में स्नान को बेहद पवित्र माना जाता है। श्रीशैलम का प्राकृतिक माहौल, घने जंगल और पवित्र मंदिर शांति और सुकून और भक्ति से भरी यात्रा का अनुभव कराते हैं। यह स्थान आपको प्रकृति और आध्यात्मिकता का एक अनूठा संगम प्रदान करता है, जो हमेशा आपके दिल और दिमाग में बसा रहेगा। आंध्र प्रदेश अपने इतिहास, संस्कृति और प्रकृति की सुंदरता से हर यात्री को एक यादगार अनुभव प्रदान करता है। यह राज्य अपने हर कोने में एक नई कहानी छुपाए हुए है, बस इंतजार है आपके कदमों का। अब अगर आप ऐसी शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो तो अब इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी आंध्र प्रदेश वाले दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, अपनी फैमिली के साथ में शेयर कर दो, और चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूं ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।